हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम अपना एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट रन कर रहे हैं, तुम्हें पता ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम अपने इंग्लिश के सेक्शन को कवर कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट रन कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पहले 3 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में बारी है एक्टिव पैसिव की, कि एक्टिव पैसिव हमें कैसे कवर करना है। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें पेपर में 10 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 मिनट लगेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 से 7 मिनट लगेंगे, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 मिनट लगेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर 10 मिनट पूरी लगेंगी, 1 मिनट तो एक क्वेश्चन को देनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक्टिव पैसिव के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा लगनी नहीं चाहिए, पूरे 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट से ज़्यादा 10 के 10 एक्टिव पैसिव अटेम्प्ट करने में लगनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब, जब आप एक्टिव पैसिव के किसी क्वेश्चन पे आओ तो उसको पढ़ना और उसका आंसर देना 5 से 6 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। अब ये कैसे होता है, चलो इसको डिस्कस करते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग जगह पर बिखेरे हुए हैं, इन्होंने एक साथ इकट्ठे नहीं दिए हैं। ठीक है, वही सेट जो हमारा कंटिन्यू था, इसी में मैंने एक्टिव पैसिव पर टिक किया हुआ है। अब तुम्हें बस ये देखना है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान रखना, मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि मैं भी आंसर थोड़ा जल्दी करूंगा और अपने इस लेक्चर को थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो सेंटेंस है आपका, ये रहा 15th सेंटेंस। ठीक, पढ़ो, लेक्चर पोज करो और आंसर करो, और उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो एक्टिव पैसिव में जिस चीज़ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है, डिटेल तो आपको वो इस चैप्टर में मैंने बताई दी है अपने ग्रामर के कोर्स में, आप कहीं से और से भी पढ़े हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको वो इसका चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टिप्स पर होना चाहिए ये चैप्टर। अब बढ़ते हैं आगे। अब तुम्हें पता है एट जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सबसे पहले वर्ब पे ध्यान रखना है, ये बात खास याद रखना। ठीक, एट सेकंड फॉर्म होती है। जो भी बच्चे वो इसको अच्छे से जानते हैं, वो उन्हें पता है पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वाज वर थर्ड फॉर्म। अब तुम्हें देखना है वाज वर थर्ड फॉर्म किस किस में है। देखो, वाज वर के बाद ईटन इसमें नहीं है, कट गया। वाज वर के बाद ईटन इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया। वाज वर के बाद ईटन इसमें है, ये हो सकता है। और वाज वर के बाद ईटन इसमें है, ये हो सकता है। तो देखो, ये 2 क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। अब अगली बात क्या है, जो चीज शुरू में है, जो चीज सब्जेक्ट के रूप में शुरुआत में रखी हुई है, वो शुरू में नहीं आएगी। तुम्हें पता है पैसिव में सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। तो देखो, पीकॉक किस में शुरू में नहीं है, इन दोनों में से इसमें पीकॉक शुरू में है, इसमें नहीं है, तो आंसर आपका सी हो गया। बस 5 से 6 सेकंड के अंदर आंसर हो, इससे ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस पेज पर और क्वेश्चन है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इस पेज पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ठीक है, वीडियो को रोको, पॉज करो, कुछ भी करो, आंसर मेरे बताने से पहले बताओ। अब मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है, वी रीच्ड द बीच। रीच्ड का वाज वर रीच्ड होना चाहिए था, लेकिन सभी क्वेश्चंस में रीच्ड दिया हुआ है, तो इसे तो छोड़ दो। अब दूसरे टेंस पे पहुंच जाओ। अगले सेंटेंस में वाज वर प्लस ऑफ लोडिंग दिया हुआ है। तो वाजवर प्लस आईएनजी है, जो बच्चे जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस है उन्हें ये भी पता होगा कि पैसिव क्या होगा। वाजवर के साथ बीइंग लगा करके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वाजवर के साथ बीइंग ऑफ लोडेड किस किस में है, ये ढूंढो। वाजवर के साथ बीइंग ऑफ लोडेड पहले क्वेश्चन में दे रखा है, ये हो सकता है आंसर हमारा। दूसरे में वाजवर बीइंग नहीं है, कट गया। तीसरे में वाजवर के साथ बीइंग ऑफ लोडेड है, ये हो सकता है हमारा तीसरा। और चौथे में वाजवर ऑफ लोडिंग बीइंग नहीं है, ये भी कट गया। ठीक है, तो आंसर है ए या सी में से। अब तुम्हें देखना है कि फिशरमैन जो पहले है वो पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, या ऐसे कह लो कि फिश पहले आना चाहिए। तो दोनों में से फिश किस में पहले है, इसमें पहले है, इस वजह से आंसर आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। लेट्स सी, इस पेज पर और तो क्वेश्चंस नहीं है हमारे, नहीं, चलिए इस पेज से आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चंस तो इस पेज पर हैं, काउंट करते रहना। ये क्वेश्चंस टोटल 10 मिलेंगे पूरे के पूरे सेट में। अगले पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमारा कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ बिल्कुल है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, लेक्चर को पॉज करो और आंसर करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइट
बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब जो जानता है उसे पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में ये पैसिव का टेंस है, और जब ये एक्टिव होगा तो माइट के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक्टिव में होते ही माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो विन आएगा। तो माइट विन किस किस में है, देखो माइट विन एक तो तीसरे ऑप्शन में है और माइट विन एक पहले ऑप्शन में है। तो पहले और तीसरे में से इसका आंसर है। अब तुम्हें ये देखना है कि पहले जो वर्ड रखा हुआ है वो अब पहले नहीं होना चाहिए, या ऐसे कह लो कि लास्ट में जो वर्ड था वो अब पहले आएगा। तो अस जो बाद में था वो पहले आएगा। वी किस में पहले, ये देख लो, पहले में और तीसरे में, तीसरे में पहले में है, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, फालतू ना मीनिंग्स निकालने की जरूरत है ना एक्स्ट्रा चीज़ें करने की जरूरत है, आंसर फटाफट से आएगा। ठीक, चलो देखते हैं इस पेज पर और क्वेश्चंस भी हैं क्या। नहीं, इस पेज पर और क्वेश्चंस नहीं है। तो 3 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए, टोटल 10 क्वेश्चंस इस सेट में दिए होंगे, कंफर्म है ये, है ना। अभी तो 10 का ही रेशो चल रहा है, बट कब बदल दे, कब 5 कर देने, और कब इन्हें बिल्कुल ही दे ही ना एक्टिव पैसिव को, ये भी नहीं कह सकते ना। देखो इस पेज पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पे। इससे परेशान नहीं होना है, केवल तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगवाना चाहता है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो तुम्हारा टाइम कहीं भी नहीं लगेगा, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंस्ट्रक्शंस। अब देखो, वीडियो पॉज कर लो और आंसर करो। अब मैं बताता हूँ। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, अपना आंसर जो है बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, है ना, या फिर चैट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि हाँ हमारे कितने नंबर सही आए हैं। हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड में तुम्हें पता है बीन लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, दैट मीन्स पैसिव वॉइस है। जब हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म होता है तो इसके एक्टिव वॉइस में बीन हट जाता है। तो हैज़ हैव ट्रांसफर्ड किस किस में है, पहले ये ढूंढो। हैज़ हैव ट्रांसफर्ड पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्लियर ए है। ठीक है, कोई सोचना नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहला मेन फोकस तुम्हारा वर्ब पर होना चाहिए, तो फिर तुम्हारा आंसर निकल करके एक्टिव पैसिव का 5 से 6 सेकंड में निकल के आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, आफ्टर फूड वॉज ईटन, तो वाज वर ईटन है, तो वाज वर ईटन का हमें पता है पैसिव वॉइस है, तो इसकी अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव ले तो जानते हो कि सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म होती है एट। अब एट किस किस में है, पहले में है तो आंसर हो सकता है, दूसरे में नहीं है बिल्कुल आंसर नहीं है, तीसरे में भी एट नहीं है ये भी आंसर नहीं है, चौथे में भी आ, आपका एट नहीं दिया हुआ है तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर भी पहला हो गया, है ना। और देखो यहाँ पर भी दूसरा भी सेंटेंस क्या करा है, वाज वर वोस्ट का भी केवल वोस्ट होगा, वो भी इसमें दे रखा है, समझ गए। तो 50 का भी आंसर क्लियर हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, अपने आंसर्स मैच किया करो मेरे आंसर बताने के बाद, मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर लॉक ज़रूर किया करो, ठीक है। अगला है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ से आ गया, ये नहीं, नीचे है इसके सेंटेंस, ये रहा 53। 53 क्या कहता है, देखो ध्यान से, आंसर करो मेरे आंसर बताने से पहले। सेंटेंस है, इसमें वाज वर गिवन दिया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होगा, सेकंड फॉर्म गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। अब ढूंढो गेव किस किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में है ये आंसर हो सकता है, तीसरे में है ये आंसर हो सकता है, चौथे में भी नहीं है। तो आंसर है बी और सी में से। अब तुम्हें पकड़ना है कि जो पहले वर्ड लिखा हुआ था वो पहले नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ही शुरू में नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट गया, ये वाला क्वेश्चन भी कट गया। हिज ब्रदर जो लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, आंसर ए हो गया। बताओ क्या टफ है एक्टिव पैसिव में, बेहद इजी चीज़ें हैं अगर तुमने वॉइस के चैप्टर और इसके टेंस चार्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। चलो, और टेंसेज वगैरह तो मैंने अच्छे से पढ़ाए भी हुए हैं यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी, है ना, हमारी ऐप पर भी सब कुछ मौजूद है, तो उसे देख लेना। आगे बढ़ते हैं, इस पेज पर तो और क्वेश्चंस नहीं है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। 3 क्वेश्चन ये होगा हमारे, 3 पहले हो गए थे, अब आई थिंक 4 के अराउंड बचे हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, ईजिली हम कवर कर लेंगे इसको। देखो एक तो 56 है इस पेज पर, और भी है क्या, हाँ एक और है, 2 क्वेश्चन इस पेज पर दिए गए हैं। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्यान से देखना। वाजवर टीजिंग है, मेरे आंसर बताने से पहले आंसर बताओ, ठीक है। वाजवर टीजिंग पास्ट कंटिन्यूस होता है, और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव जो होगा वो होगा वाजवर बीइंग टीज्ड। तो वाजवर बीइंग टीज्ड पहले में नहीं है, नहीं आ सकता, दूसरे में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तीसरे में हो सकता है, वाजवर बीइंग टीज्ड दिया हुआ है, और चौथे में भी वाजवर बीइंग टीज्ड दिया हुआ है, तो तीसरा चौथा हो सकता है। अब तुम्हें देखना है जो पहले था वो पहले नहीं होना चाहिए, है ना। तो आवर कैट जो पहले था वो पहले नहीं होना चाहिए, तो इसी वजह से ये भी कट गया, ठीक। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया तीसरा। बात समझ में आई, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक और क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन नंबर 77। बार बार मैं कह रहा हूं, इनका आंसर, एक्टिव पैसिव का आंसर 5 से 6 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर तुम टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब या तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, या फिर तुम्हारा गाइडेंस अच्छा नहीं है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस अच्छी करो अपने अच्छे गाइडेंस के साथ में, टीचर्स अच्छे हों तुम्हारे, और ये पक्का किया करो हमेशा। अगला है बिफोर आई कुड राइड। देखो आई कुड राइड तो सब में दिया हुआ है, कुड राइड कुड राइड कुड राइड, तो इसे तो छेड़ो मत। अगले सेंटेंस पे आ जाओ। हैड टू रिपेयर है। अब तुम्हें पता है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये तुम जानते हो। तो हैड के साथ टू बी रिपेयर्ड किस किस में है, देखो पहले में है, ये आंसर हो सकता है। हैड के साथ बीन आ रहा है, टू बी नहीं है, तो ये कट गया। वाज वर बीइंग, ये भी कट गया। अब नेक्स्ट पेज पर देख लो, क्या अगले में हैड टू बी है, नहीं तो पहला ही आंसर होगा। इसमें देखो यहाँ पर है वॉज टू बी, हैड टू बी होना चाहिए था, वॉज टू बी दे रखा, तो ये भी कट गया। तो आंसर है आपका पहला इसका। ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ है ना। तो इतना टिपिकल काम नहीं है एक्टिव पैसिव अटेम्प्ट करना। एक्टिव पैसिव अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपके 10 में से 10 नंबर आने चाहिए इसमें, जितने भी क्वेश्चन पूछे। बट इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 10 में 10 नंबर हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए 10 मिनट ले लिए। आपको 1 मिनट के अंदर सब सोल्व करना है, क्योंकि पैसेज के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचाना है। इंग्लिश और जीएस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस में समय ज़्यादा लेते हैं लेकिन पेपर में समय कम लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिस में समय कम लेते हैं लेकिन पेपर में समय ज़्यादा लेते हैं। तो ध्यान रखना है तुम्हें इन दोनों चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 79। एक तरह से 9th लास्ट से पे ही आ रहे हैं हम अपने, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात, कंसीडर दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म, ये भी रूल कराया हुआ है एक्टिव पैसिव में मैंने, है ना। सारे के सारे रूल कराए हुए हैं एप्लीकेशन पर, हमारे कोर्स में सब कुछ मौजूद है। तो दे कंसीडर, वे उन्हें लगता है, इंडिया होल्ड्स। अब कंसीडर फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या होगा, इज आर एम थर्ड फॉर्म। अब इज आर एम थर्ड फॉर्म पहले में है, आंसर हो सकता है। दूसरे में है, ये भी आंसर हो सकता है। तीसरे में इज आर एम बीइंग दे दिया, कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। चौथे में हैज बीन हैव बीन, ये भी कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब आता है आगे, कुछ मत छेड़ो, जो होल्ड्स है उसे होल्ड्स ही रहने दो, ठीक है। तो होल्ड्स आपका केवल पहले में है दोनों में से, इसीलिए आंसर आपका पहला हो गया। बात समझ में आई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाता है, आई फील, उसको देख लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट लेक्चर फिनिशिंग पर है। ये हो गया है क्वेश्चन, हाँ 83 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये रहा, चलो देखो ध्यान से। डिड यू हेयर वॉट वॉज सेड बाय हर। अच्छा, डिड यू हेयर तो सभी में सिमिलर सा ही दे रखा है, तो ये तो चेंज होगा ही नहीं। डिड शी हेयर, देखो एक तो ये काट लो पहले, जो जो तुम्हारा नहीं हो सकता उसे काट लो। डिड यू हेयर का डिड यू हेयर ही रहना चाहिए, तो शी हेयर ये कट गया, और हैव यू हर्ड ये भी कट गया, क्योंकि ये और कुछ नहीं है, ये केवल एक्टिव पैसिव है। आंसर है बी और सी में से। अब तुम्हें पता करना है, बाय हर जो है, वॉट के बाद में शी आना चाहिए, क्योंकि बाय के बाद से बाय प्लस सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट पहले आ जाता है एक्टिव में, है ना। तो इसके लिए बाय हर का शी किस में होगा, शी है दोनों में। अब तुम्हें पता लगाना है कि वाज वर सेड होता है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव होता है केवल सेकंड फॉर्म। अब केवल सेकंड फॉर्म इन दोनों में से तीसरे में है, इसमें हैज है थर्ड फॉर्म दे रखी, तो ये कट गया, तो आंसर आपका तीसरा हो गया। तो विद रीजंस आपको एक्यूरेट होना है हर चीज पर, ये बात खास ध्यान रखना। मेरे अकॉर्डिंग सिंपल सी चीज है, एक्टिव पैसिव का हमने अपना अलग अगला टॉपिक भी कवर कर लिया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ इसी सेट के, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।